अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन में आ गई। तोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग खुश होंगे और अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज रमज़ान मेरे ख्याल आज 17 रोज़ा है। तो आज मैं किचन में आई तो सोचा कि कुछ बना लूँ, मगर आज पकोड़े समोसे ये चीज़ें बनाने का दिल नहीं कर रहा था। तो सोचा कुछ सिंपल सा बिल्कुल ऐसा बनाएं कि सहरी पे भी वही खा लूँ। ठीक है, इस तरीके से काम चोरी करी बाय द वे आज। तो किया ये मैंने कि चिकन मेरे पास थोड़ा एक चिकन ब्रेस्ट पड़ा हुआ था, चिकन ब्रेस्ट लिया। थोड़े से बेबी शलजम थे, छोटे छोटे से बेबी शलजम थे। वो आप देख सकते हैं, मैं पिक्चर्स में डाल दूंगी, तो आप पूरी रेसिपी उसको देख के फॉलो कर सकते हैं। मैं रेसिपी जो है वो मैं रिकॉर्ड नहीं करी, थोड़ी थोड़ी सी करी है बस बीच बीच में। तो मैंने इंग्रेडिएंट्स में क्या डाला, सबसे पहले एक चिकन ब्रेस्ट और थोड़े से तकरीबन 10-12-15 दाने होंगे मेरे पास बेबी शलजम के। और उसके बाद मैंने ली 2 हरी मिर्चें, 2-3 चम्मच दही लिया आज, क्योंकि मेरे पास आज टमाटर नहीं थे। और 1 प्याज लिया, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया, 4-5 दाने जो हैं वो लहसुन के ले लिए। ठीक है जी। और इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, चने, सच्ची बॉयल चने, थोड़े से बॉयल चने भी पड़े हुए थे। आपको पता है रोज़ों में चने वगैरह हम बॉयल करके रख लेते हैं, तो वो थोड़ा सा तकरीबन आधा कप जितना मेरे पास पड़ा था, तो मैंने वो भी यूज़ कर लिया। मतलब आज जो कुछ चिकन फ्रिज में था, जो भी छोटा छोटा चीज़ें पड़ी हुई थी, उसी को मिला के आज मैंने अपना सालन बना लिया। तो ये चीज़ें थी। सबसे पहले मैंने क्या किया, जल्दी का काम करने की कोशिश की। हाँ जी, ताकि मैं असर और मगरिब फिर अच्छे से आराम से पढ़ सकूं। तो किया क्या मैंने, लहसुन, अदरक और प्याज, उसको मैंने जो है चॉपर में चॉप कर लिया और फिर ऑयल डाल के उसको थोड़ा सा ब्राउन कर लिया। उसके बाद मैंने जी चिकन को जो है छोटे छोटे क्यूब्स काटे, ताकि जल्दी जल्दी से वो ना गल जाए और जल्दी जल्दी भी फ्राई हो जाए। फिर मैंने वही ब्राउन प्याज, लहसुन, अदरक के अंदर चिकन डाल दिया। चिकन को जो ओके जी। फिर मैंने क्या किया, चिकन को जो है वो मैंने उसके अंदर ब्राउन किया और फिर उसमें डाल दिए मैंने शलजम को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था, कि ना किसी बच्चे को नज़र नहीं आए कि मैंने शलजम डाला है और वो खा ले। ठीक है, तो मैंने शलजम उसके अंदर छोटे पीसेस करके डाला और उसके बाद उसको थोड़ा सा भुना। साथ में जो 2 हरी मिर्चें थी, उसमें से 1 हरी मिर्च को छोटा छोटा बारीक काट के और सालन में साथ ही भून लिया। चिकन, शलजम और हरी मिर्च 1 वो मैंने भून ली अच्छे से। और फिर उसके बाद मैंने डाला नमक और थोड़ा सा मैंने उसके अंदर डाला चिकन मखनी मसाला, जो आजकल जान फूड प्रोडक्ट्स का मेरे पास आजकल जो आया हुआ है ना, तो उसी में से मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो हैं वो जान मखनी जो है चिकन मसाला वो डाल दिया। मसाला डालने का मतलब ये होता था कि चलो मैं इसमें कुछ नया ट्राई करूं। ज़रूरी नहीं है कि चिकन मखनी है तो आप उसमें मक्खन ही डालो या क्रीम ही डालो। तो मैंने आज इस रेसिपी में चिकन मखनी मसाला यूज़ किया है, जो कि जान प्रोडक्ट्स वालों का था, जान फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया जी, उसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने उसमें चने कर दिए ऐड। चने क्योंकि गले हुए थे इसलिए ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं थी। और उसमें सब चीज़ें डाल के और आधा गिलास मैंने डाला उसके अंदर पानी, और उसमें मैंने थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी होती है ना, क्योंकि रोज़ों में सुबह सहरी पे थोड़ा सा अगर थोड़ी सी हल्की सी, बिल्कुल बहुत शोरबा नहीं, हल्की सी ग्रेवी रखी ताकि अच्छी लगे। अगर वो चावल के साथ भी कोई खाए तो उसको अच्छी लगेगी फिर। ठीक है ना, तो वो मैंने किया और उसको अभी मैंने दम पे लगा दिया। जब तक ये दम हो रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी रेसिपी बोल के ही बता देती हूँ आज, सही है। और उसके बाद ये जो मैं दिखाती हूँ जी, ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये है हरी मिर्च है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये छोटा छोटा सा, ये बेसिकली शलजम मेरे ना 1 हफ्ते से लाके मैंने रखे हुए थे, तो ये उसके ऊपर उग गए थे, तो मैंने ये रख लिया। ये मैं ऊपर गार्निश में लगा दूंगी। और साथ में जो है ऑफ कोर्स हरा धनिया बहुत पसंद है मुझे, वो तो ज़रूर मुझे डालना चाहिए और मैं डालती हूँ हर एक चीज़ में हरा धनिया। और हरा धनिया जो है वो हम ऊपर से गार्निश के लिए डाल देंगे, तो हो जाएगी डिश कंप्लीट। कितनी इजी है, तकरीबन पूरे मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट लगे हैं मुझे ये बनाने के लिए।
दैट्स इट। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि बोनलेस चिकन थी, जल्दी गल जाती है। प्याज, लहसुन, अदरक वो मैंने चॉप कर लिया था, वो भी जल्दी से हो गया। और उसके बाद जो है चने वो पहले से गले हुए थे। और शलजम को करने के लिए तो इतना टाइम लगता ही नहीं है, और वो बेबी शलजम थे तो बहुत जल्दी गल गए। ठीक है जी, बाकी की पूरी जो रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं वीडियो में डाल दूँगी। ठीक है जी। एक शिकायत है आप सब लोगों से, अच्छा जी, हाँ मैं क्या बोल रही थी कि ना मुझे ना आप लोगों से एक शिकायत है। मैं इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ और कुकिंग की बनाती हूँ, बाहर आपको हांगकांग की सैर कराती हूँ, और आलतू फालतू जो भी मुझे समझ में आता है मैं जैसे जैसे मुझे लगता है कि ये फ़न होगा और चलो किसी के कुछ मतलब एंटरटेनिंग होगी, थोड़ी सी देखने के लिए अच्छा लगेगा, और कोई देखेगा तो उसको कुछ मालूमात भी मिलेगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव भी होती है। ठीक है ना। तो मगर ये है कि व्यूज जो होते हैं वो तो इतने ज्यादा चले जाते हैं, मगर आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज आपको एक, जहां आप वीडियो देख रहे होते हैं ना, तो बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही तो बटन दबाना है, और क्या करना है। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ये जरूर कीजिए प्लीज, ताकि ना मैं भी तो देखूं। मुझे तो समझ में नहीं आता, लोगों के एक महीने में बोलते हैं जी मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। कैसे हो गए ये तो बताओ, कोई कैसे हो गए। और वो जो टिप्स वगैरह यूज करते हैं, आई डोंट नो कि शायद मैं गलत अपलोड करती हूँ या क्या, लेकिन बस आप लोगों से यही है कि जो भी मेरी वीडियो देखने के लिए यहाँ आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एक बटन क्लिक ज़रूर कीजिए, ताकि और घंटी, वो जो बेल आइकन होता है, घंटी बेल आइकन को ज़रूर बचाइए। मैं तो उसको घंटी बोलती हूँ वैसे, उसको ज़रूर दबाइए। और इससे पहले कि मेरी हांडी जल जाए, मैं ज़रा अपनी हांडी की तरफ देख लूँ और फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी किसी तरह किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बहुत ही खतरनाक किस्म की जो है ना खुशबुएं आ रही हैं इसके अंदर से। हा, मुझे इसी तरह का चाहिए था कि थोड़ा थोड़ा सा जो है वो ग्रेवी हो, जो हम इस तरह रोटी के साथ लगा के खा सकें। सब चीज़ें बहुत अच्छे से गल गई हैं। ऑयल मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। अभी जब हम चूल्हा बंद करेंगे, दम करेंगे, तो ये ऑयल जो है खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा, और थोड़ा थोड़ा सा देखें साइड्स में आ भी गया है। ठीक है ना, तो बस मुझे इतना ही ऑयल चाहिए था। और ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये बड़ा बड़ा, ये कच्चा कच्चा, तो ये इसी तरह खाने में मज़ा आएगा। हम इसको ऐसे ही डाल देंगे ताकि ये इसी दम में ये थोड़ी सी गलवल जाएगी। ठीक है ना, यम लग रही है नहीं इस टाइम पे तो। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना। वो जो मक्खनी मसाला डाला था